टुडेज क्लास होगा सेकंड क्लास जॉन लॉक का पार्ट 1 वाला जो क्लास है वो रिकॉर्ड दे दिए, आप लोग देख लीजिए जो जो नहीं देखे अभी तक। और आज जो होगा क्लास में जो टॉपिक है वो जॉन लॉक का थ्योरी ऑफ सब्सटेंस, थ्योरी ऑफ जॉन लॉक का गुण एंड गुण का जो मुख्य गुण, गौण गुण, प्राइमरी एंड सेकेंडरी गुण का जो डिफरेंस है वो वाला एंड एमसीक्यू पढ़ेंगे। चलिए, व्हाट इज सब्सटेंस, पहले सब्सटेंस क्या है वो देखना पड़ेगा। और देखिए लॉक का जो जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जैसे सब्सटेंस है, गुण है, क्वालिटी है, और टू टाइप का क्वालिटी, प्राइमरी सेकेंडरी जो गुण है, और आपका इसके अंदर जो जो कुछ भी मैं पढ़ाएंगे एक एक हर लाइन उठा के क्वेश्चन आता है, तो हर लाइन आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेकेंडरी कौन सा प्राइमरी क्वालिटी का अंदर आएगा, कौन सा सेकेंडरी क्वालिटी का अंदर आएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। प्राइमरी क्वालिटी का गुण क्या क्या है, प्राइमरी क्वालिटी क्या क्या है, उदाहरण प्लस आपका जो उसका जो वैशिष्ट एग्जाम्पल विथ विशेषता है, एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन, सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। सब्सटेंस क्या है, देखिए सब्सटेंस मतलब क्या है, द्रव्य, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉक सब्सटेंस इज एन अननोन सब्सटेटम दैट होल्ड्स क्वालिटीज बट इट इटसेल्फ अननोएबल। इसका मीनिंग क्या है, ये देखिए पहले हम लोग द्रव्य क्या है वो गुण कहाँ रहता है एक शॉर्ट में सुन लेते हैं, फिर हम लोग लाइन लाइन पढ़ के पढ़ेंगे। द्रव्य मतलब देखिए अकॉर्डिंग टू लॉक उन्होंने बताया जो गुणों को आधार है और जो खुद क्या है, गुणों को आधार है लेकिन खुद इंद्रियों से अनुभव में आते नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए मुझे लॉक के अनुसार पदार्थ एक अज्ञात आधार है और जो गुणों को धारण करता है पर स्वयं ज्ञेय नहीं होता है। देखिए खुद गुणों को धारण करता है, मतलब गुण उसके ऊपर रहता है, उसका पर रहता है, लेकिन खुद को क्या है, स्वयं ज्ञेय नहीं है, मतलब उसको नहीं जाना जा सकता है। अननोन सब्सट्रेटम इसलिए बताया जे व्हाट इज अननोन सब्सट्रेटम, ना सब्सटेंस इज अननोन सब्सट्रेटम अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। तो इसलिए बोले अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक सब्सटेंस इज अननोन सब्सट्रेटम, जिसको हम लोग नहीं जान सकते, अज्ञेय द्रव्य है, अज्ञेय एक आधार है, और इटसेल्फ अननोएबल जिसको हम लोग नहीं जान सकते। और व्हाट वी नो वी द क्वालिटीज लाइक कलर, स्मेल, टच, स्पेस, दीज आर परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। देखिए हम लोग जो क्वालिटी को जानते हैं, हम लोग गुण के द्वारा सब्सटेंस को जानते हैं जो सब्सटेंस है, लेकिन वो डायरेक्टली परसीव नहीं होता है। हम लोगों का डायरेक्टली परसीव क्या होता है, डायरेक्टली परसीव होता है कलर, स्मेल, टच एंड स्पेस। फिर देखिए बट द यूनिटी बिहाइंड दिस क्वालिटीज व्हिच वी कॉल सब्सटेंस कैन नॉट बी डायरेक्टली परसीव्ड। हाँ बता दिया, ये जो यूनिटी एकता है, ठीक है, सब्सटेंस एकता है, क्या है, किसके पीछे, बिहाइंड दिस क्वालिटीज मतलब कलर, स्मेल, इसके पीछे जो एक एकता है, जो एक यूनिटी है, वही होगा सब्सटेंस, which we call substance can not be directly perceived। हम लोग डायरेक्टली परसीव करते नहीं, परसीव नहीं कर पाते हैं सब्सटेंस को, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, दो क्वेश्चन देखिए, जे अननोन सब्सटेटम क्या है, वो होगा द्रव्य। अननोन सब्सटेंस के बारे में कौन बता, होगा लॉक। ऐसे होगा लॉक के अनुसार व्हाट इज सब्सटेंस का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन दे देगा, फिर बोलेगा एक इसका किसका डेफिनेशन है, सब्सटेंस का डेफिनेशन है, कौन दिया है, लॉक दिया है। अच्छा, प्राइमरी क्वालिटी क्या है, क्वेश्चन आएगा, प्राइमरी क्वालिटी क्या है, क्वेश्चन आएगा, सेकेंडरी क्वालिटी कौन सा है, क्वेश्चन आएगा, और क्वालिटी कहाँ रहता है, सब्सटेंस पर ऊपर रहता है, ठीक है। हम लोग सब्सटेंस को डायरेक्टली जान पाते हैं, नहीं, हम लोग सब्सटेंस को नहीं जान पाते। इतना क्वेश्चन ये पांचों चारों लाइन से आएगा। फिर देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का कैरेक्टरिस्टिक विशेषता है क्या है, इन्होंने बताया जे मैं पहले बता ही दिए जे बीआरआर मतलब आधार, सब्सटेंस क्या होगा, वो द्रव्य का आधार होगा, लेकिन सब्सटेंस इटसेल्फ कैन नॉट बी सेंस्ड। लेकिन सब्सटेंस को हम लोग इंद्रिय अनुभव द्वारा सेंस नहीं कर पाएंगे, इंद्रिय अनुभव नहीं होगा सब्सटेंस का। क्वालिटी लाइक कलर, वेट, एक्सटेंशन, ये क्या होगा, हम लोग परसीव कर सकते हैं, ये द्रव्य में है, ये सब
क्वालिटी द्रव्यों में है, ऐसे हम लोग परसीव कर सकते हैं। इफ क्वालिटीज वर आइसोलेटेड, अगर द्रव्यों से हम लोग क्वालिटी को अलग कर देंगे तो द्रव्य कैसे रहेगा। देखिए आपके सामने एक व्हाइट पेज है, ठीक है, एक व्हाइट पेज है। व्हाइट पेज क्या है, व्हाइट पेज में एक व्हाइट कलर है, इसका एक्सटेंशन मतलब एक विस्तार है, इसका कठिनता है, ठीक है। तो एक हार्डनेस है, ठोस है, ये सब कुछ क्या है, वो जो पेपर द्रव्य है उस द्रव्य का एक वो द्रव्य का गुण है। तो यही बताया जो द्रव्य को हम लोग गुण से अलग नहीं कर पाएंगे, गुण को अगर अलग कर देंगे तो द्रव्य नहीं होगा। ये सब कुछ इस वैराइटीज गुणों मिला के, वैराइटीज गुण जब एक द्रव्य के ऊपर रहता है तब हम लोगों का एक थिंग्स का बारे में नॉलेज होता है। वी फॉर्म आइडिया ऑफ ए थिंग्स, तब हम लोगों का कोई एक वस्तु का नॉलेज होता है, ठीक है। इतना देर तक किसी का कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना स्मिता, ठीक है, सुनाई दे रहा, दे रहा है मैम। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं मैम। नेक्स्ट देखिए, द लॉक डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस को डिस्क्रिप्शन ऑफ खुद कैसे किए, लाइन उठा के, उनका जो बुक है बुक से उठाना वाला लाइन है। द लॉक सेड सब्सटेंस इज समथिंग आई नो नॉट व्हाट, बोले आई नो मैं पता है, लेकिन नॉट व्हाट वो क्या पता है, वो एक अननोन सब्सटेंस है। समथिंग कुछ है लेकिन वो अननोन है। अच्छा, दिस इज वी डोंट नो व्हाट इट रियली इज, वी कंसीडर इट एन अननोन सबस्ट्रेटम मतलब वी डोंट नो, मतलब हम लोग नहीं जान पाते, इट रियली इज मतलब एक्चुअली वास्तव में कुछ क्या है वो नहीं पता है, लेकिन वी कंसीडर हम लोग पकड़ लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं जे वो है सब्सटेंस इज एन अननोन सबस्ट्रेटम। अच्छा, 3 टाइप ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू लॉक, जो 3 टाइप ऑफ सब्सटेंस क्या होगा। एक है थिंकिंग सब्सटेंस, मतलब जो हम लोग चिंता कर सकते हैं, थॉट वाला सब्सटेंस। अनथिंकिंग सब्सटेंस जो चिंता नहीं कर पाता है, और गॉड। थिंकिंग सब्सटेंस कौन होगा, जैसे सोल। सोल हम लोग ह्यूमन बींग सोल, तो सोल का क्या है, थिंकिंग पावर है। कॉन्सियस जो बींग है, चेतन जो सत्ता है। सोल एंड द कॉन्सियस बींग जिसका बंदा चेतना है, वो लोगों का उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थिंकिंग सब्सटेंस। जैसे सब्सट्रेटम ऑफ थॉट, मतलब जो आधार है, जो आधार क्या कर पाएगा, थॉट कर पाएगा, इंद्रिय अनुभव कर पाएगा, वही होगा आप लोगों का सोल और कॉन्सियस बीइंग। अनथिंकिंग सब्सटेंस क्या होगा, द इनएनिमेट मैटर लाइक स्टोन, टेबल, ट्रीज, आपके आसपास जो कुछ भी है, ईंटा, वो क्या हो जाएगा आपका अनथिंकिंग सब्सटेंस का। इसका ये होगा जड़ मैटर, जड़ पदार्थ। गॉड क्या है, गॉड तो सबके ऊपर है, बहुत पावरफुल आदमी है, तो क्या होगा, ए बीइंग ऑफ इनफिनाइट एट्रीब्यूट एंड गॉड इन एट्रीब्यूट एंड पावर, जिसके अंदर इनफिनाइट मतलब असीम गुण है, असीम पावर है, वो हो जाएगा गॉड। अच्छा, लॉक का रिलेशन, लॉक के अनुसार रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आएगा, लॉक ज्ञान किसको कहते हैं, आइडिया किसको कहते हैं, द्रव्य किसको कहते हैं, गुण किसको कहता है, और क्या है रिलेशन क्या है, ये भी क्वेश्चन आएगा। ए रिलेशन इज ए रिजल्ट ऑफ कंपेयरिंग टू आइडिया, जब दो आइडिया हो जाता है, जब जो दो विचारों व जो धारणा हो जाता है, दो धारणा को जब हम लोग कंपेयर करते हैं, रिलेशन करता है, तुलना करते हैं, तब हो जाता है एक संबंध। जैसे देखिए मैं टीचर हूँ, आप लोग स्टूडेंट्स है ना, तो एक यहाँ पे क्या है, एक संबंध है, एक टीचर का एक धारणा आइडिया है, फिर एक स्टूडेंट का भी एक धारणा है, अलग सा धारणा। दो धारणा को जब बोलेंगे एक साथ, टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट सब क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा, एक संबंध हो जाएगा। तो क्या है, रिलेशन इज ए रिजल्ट ऑफ कंपेयरिंग टू आइडियाज। ऐसे क्वेश्चन आएगा, अकॉर्डिंग टू लॉक ए रिलेशन इज ए रिजल्ट ऑफ कंपेयरिंग टू आइडियाज, टू नॉलेज, टू गुण, टू सब्सटेंस, ऐसे आ जाएगा। आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो टू आइडियाज कंपेयर होने से एक संबंध बनता है। एग्जाम्पल, सन एंड फादर, टीचर एंड स्टूडेंट्स, बिगर एंड स्मॉलर, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, एक्सेट्रा।
अच्छा, इनको लॉक को बहुत लोग क्रिटिक किए, पहले भी पढ़ाई किया अभी है। देखिए कैसे लॉक ने बताया था। अच्छा, अकॉर्डिंग टू लॉक कितना लॉक क्या है, कितना आइडिया माने, अकॉर्डिंग टू लॉक आइडिया इज कितना टाइप होगा, हाउ मेनी काइंड ऑफ आइडिया, बोलिए तो। पहले दिन पढ़ाया दिए थे, रिकॉर्ड क्लास किए है ना, क्लास तो किए थे। आइडिया कितना टाइप होगा लॉक के अनुसार, कौन बताया? दो टाइप। दो का नाम बताओ, दो का नाम। सिंपल आइडिया और इसमें था कॉम्प्लेक्स आइडिया। कॉम्प्लेक्स आइडिया। सिंपल और कॉम्प्लेक्स, देखिए मैं पढ़ा देंगे सिलेबस खत्म कर देंगे, इसका मतलब आप लोगों का नेट का डीआरएफ हो जाएगा, नहीं है, पढ़ना पड़ेगा आप लोगों का। प्लीज पढ़ाई में ध्यान दीजिए, रिकॉर्ड क्लास को कम से कम 4-5 बार करके सुनिए, एक एक क्लास को 4-5 बार करके सुनिए, उसके बाद टेक्स्ट को पढ़िए, क्वेश्चन आंसर इतना दे रहे हैं उसको प्रैक्टिस करिए, बहुत पढ़िए, मेहनत करना पड़ेगा बाबू, ऐसे नहीं होगा, एक दिन में किसी का नहीं होता है। आपके देखिए, आपके अंदर में एक इच्छा रखिए जो है हमको करना है, और उसके साथ साथ मेहनत भी करिए, ऐसे नहीं हो जाएगा एक दिन में, रातों रात व 2-5 मंथ में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो है 2-5 मंथ में होगा, जो जिसका नॉलेज है वह कंटिन्यू है होगा, लेकिन जो नसीब भी अच्छा है, लेकिन आपको रहना पड़े, आपको याद में रखना पड़ेगा जो हाँ मेरा जितना भी मेहनत करना पड़ेगा मैं करेंगे, मेरा नसीब मेरे साथ दे या ना दे, लेकिन मेरा काम, मेरा मेहनत मेरे साथ देगा, ऐसा वाला मेहनत करिए, तब आप लोगों का सक्सेस जाके होगा। पढ़ाई करिए, देखिए पीछे वाला क्वेश्चन जब भी पूछते हैं आंसर नहीं दे पाता है, लेकिन इसका रीजन यही है, आप लोग क्लास मेरे साथ कर लेते हैं फिर और नहीं पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होगा। जो क्लास कर लेते हैं, रिकॉर्ड तो दे ही देते हैं 1-2 दिन का अंदर, तो पीछे वाला जितना रिकॉर्ड है, ठीक है, एक हफ्ता में जितना मैं रिकॉर्ड देंगे पूरा, देखिए आज मैं देंगे लॉक, हाँ लॉक का पढ़ेंगे, काल देंगे मैं बार्कले को, तो काल जब परसों जब आप पढ़ने बैठेंगे, पहले लॉक को फिर पूरा क्लास को करिए, बार्कले को फिर पूरा क्लास को रिपीट सुनिए, फिर आप लोग कांड को पढ़िए। तो ऐसे पीछे जितने भी क्लास है रोज एक बार करके सुना करिए, स्पीड बढ़ा के सुन लीजिए, सुनते 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 देखिए आप लोगों का नॉलेज हो जाएगा। बहुत लोग है सुन के नेट क्लियर कर लिए, एक भी लाइन ना पढ़ के, मेरे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो देखिए, आइडिया दो होगा, एक सरल आइडिया, सिंपल आइडिया एंड कॉम्प्लेक्स आइडिया। सिंपल आइडिया क्या होगा, सिंपल आइडिया के टाइम मन क्या रहता है, मन पैसिव रहता है, एक्टिव नहीं रहता, निष्क्रिय रहता है, निष्क्रिय होता है, और उस टाइम सरल जो आइडिया होगा, सरल आइडिया को डिवाइडेड आप नहीं कर पाएंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे उसका, और सरल रहेगा। और जो जटिल है उसको आप मतलब डिवाइडेड कर सकते हैं, पार्ट कर सकते हैं। और जटिल आइडिया जब मन जब एक्टिव हो जाता है, तब क्या है, मन एक्टिव होकर जटिल आइडिया बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स आइडिया बनाते हैं। और जब मन क्या है, सिंपल आइडिया के टाइम मन निष्क्रिय रहता है, ये याद रखिए। लेकिन इनको क्रिटिक किए साइकोलॉजिस्ट, मॉडर्न साइकोलॉजी कहता है क्या, जो माइंड इज ऑलवेज एक्टिव, सिलेक्टिवली प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। जब हम लोगों का इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कुछ होता है लेते हैं, मन ऑल टाइम एक्टिव रहता है, कभी भी ऐसा नहीं है मन सरल आइडिया बनाने के टाइम ये रहता है, पैसिव रहता है, बाद में एक्टिव हो जाता है, ऐसा नहीं है। ऑल टाइम मन क्या होता है, ऑलवेज आर एक्टिव, ऑलवेज माइंड इज ऑलवेज एक्टिव। ओके, ऐसे बहुत सारे क्रिटिक किए उनको, तो पहले एक क्रिटिक वाला पढ़ा दिया और नहीं पढ़ा है। अभी देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटी का 2 भाग है, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी। अच्छा, ये एक चीज मैं छोड़ गया, ये बोलना ही चाहिए, ये रियल सब्सटेंस एंड आइडिया क्या है। देखिए लॉक बताया जो सब्सटेंस इज अननोन बीआरआर ऑफ क्वालिटी, मुझे एक अननोन आधार है, वो किसका आधार है ना, क्वालिटी का आधार है, क्वालिटी रहता है, बट डज नॉट एक्सप्लेन इट रियली। असले रियली जो सब्सटेंस क्या है वो हम लोग नहीं पता है, बोले सब्सटेंस है लेकिन वो क्या है नहीं पता है, मैं ऐसे वाला आंसर। बोले दे आर डिबेट ओवर
कॉलिंग द सोल ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज जस्टिफाइड। फिर क्या डिबेट क्या है, जब हम लोगों का सोल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस करता है तब क्या हो, सोल फिर ये होता है क्या है, व्हाट एवर कॉलिंग द सोल ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज जस्टिफाइड। तो इसलिए क्या होता है, ये सब्सटेंस और आइडिया जो है वो रियली कौन सा है, अच्छा तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बता दिए ये है वो है, लेकिन क्या है वो ठीक से नहीं बताया। और है जो सोर्स ऑफ नॉलेज, देखिए अकॉर्डिंग टू लॉग सोर्स ऑफ नॉलेज इज रिगार्डेड सेंस एक्सपीरियंस एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, प्राइमरी स्रोत है नॉलेज का, वो होगा आपका सेंस एक्सपीरियंस। और बट रैशनलिस्ट और जो आइडियलिस्ट, जो बुद्धिवादी युक्तिवादी और जो भाववादी दार्शनिक, वो लोग क्या है डिसएग्री कर दिया, नहीं मना कर दिए, जो नहीं मानेंगे। बार्कले कांट क्या बताया, जे मेंटल एक्टिविटी भी बियॉन्ड सेंस परसेप्शन। लॉक ने बताया ओनली सेंस परसेप्शन सोर्स है, नॉलेज का प्राइमरी सोर्स है, लेकिन कांट एंड बार्कले बताया नॉलेज सेंस एक्सपीरियंस तो है, सोर्स है, नॉलेज का सोर्स है, लेकिन उसके साथ साथ माइंड भी सोर्स है, मेंटल एक्टिविटी भी है, इसको भी स्वीकार किए। और देखिए यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी क्वालिटी दो है। प्राइमरी क्वालिटी क्या है, सेकेंडरी क्वालिटी क्या है, पढ़ना पड़ेगा। पहला आइडिया क्या है वो पढ़ना पड़ेगा। द आइडिया क्या है, मुझे देखिए व्हाट एवर माइंड परसीव इट इज, जो मन हम लोगों का मन है, माइंड है, वो डायरेक्टली परसीव कर लेता है, डायरेक्टली इमीडिएट, मतलब कोई माध्यम नहीं, इमीडिएट, कोई मीडिएट के द्वारा नहीं है, कोई किसी के द्वारा नहीं है, डायरेक्टली कोई वस्तु को जब परसीव हो जाता है, किसी वस्तु को लेके मैं थॉट कर लेते हैं, किसी वस्तु को अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, तो क्या है जब हो जाता है दैट इज आई कॉल आइडिया। ठीक है, क्वालिटी क्या है, क्वालिटी बोले ए क्वालिटी पावर इन ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस आइडिया इन अवर माइंड। जैसे देखिए कोई भी वस्तु देखेंगे, गुलाब फूल है, रोज है, रोज जब देखेंगे क्या देखेंगे, वो हाथ दे के देखेंगे सॉफ्ट है, ठीक है, फिर उसको जब बिंदी है नीचे डांटी है, उसको पकड़ के क्या होगा, ये हार्ड है, क्या गुलाब का कलर बहुत कलर होता है, जो पिंक है, व्हाइट है, रेड है, देखेंगे वो कलर है, तो क्या है एक कलर जो एक गुलाब मेरे पास है वो पिंक कलर का है, तो पिंक कलर जो देखे है, पिंक कलर वो सॉफ्टनेस हार्डनेस एक जगह पे है, ये सब कुछ छोड़ के क्या है, कुछ रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो क्या है जब कलर देख लेते हैं गुलाबी, तब वो आता है जो है वो एक सब्सटेंस है, वो क्या है सब्सटेंस है, वो गुलाब है, वो एक रोज फूल है, फ्लावर है। तो ऐसे ही जो गुण का पावर क्या है, देखिए कोई ऑब्जेक्ट को पहचान देता है, तो ये पावर इन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के अंदर रहता है, इसका इतना एक पावर है टू प्रोड्यूस आइडिया इन आवर माइंड, हम लोगों का मन में एक धारणा व एक विचार प्रोड्यूस कर लेता है। एग्जाम्पल देखिए स्नोबॉल, स्नोबॉल मतलब एक गोल गोल जैसा राउंड वाला एक बर्फ है, जैसे बर्फ देखिए जब बाहर घूमने जाएंगे जहाँ पे बर्फ है, क्या है अगर आप बर्फ को लेके एक गोल जैसे ताल जैसा करेंगे ना, बॉल जैसा बनाएंगे, तो इसको कहता है कि स्नोबॉल। तो जब स्नोबॉल क्या सेंसेशन होगा, जब देखेंगे इन आंखों द्वारा, क्या होगा, वो हॉट होगा, आप स्पर्श करेंगे टच करेंगे तब क्या होगा, कोल्ड होगा, देखने में क्या होगा, राउंड है। ये सब कुछ है गुण है, दीज आर क्वालिटीज, ये हो जाएगा गुण। तो बट द मेंटल इमेज ऑफ वाइड, जब हम लोग का मन में हो जाता है, एक जो आंखों बंद करके जब सोच लेता है, देखिए एक सब लोग आंखों बंद करिए, एक स्नोबॉल देख रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, वो होगा हम लोगों का मन में जो आता है वो होगा आइडिया। ठीक है, जब एक एक देखेंगे व्हाइट है कोल्ड है एक एक करके, तब होगा गुण। जब एक साथ इकट्ठा करके सोच लेंगे, इमेज हो जाएगा, वो हो जाएगा आइडिया। 3 ग्रेड्स ऑफ क्वालिटीज, गुण 3 है, 3 प्रकार का गुण है, एक प्राइमरी क्वालिटी, सेकेंडरी क्वालिटी, टर्शियरी। प्राइमरी क्वालिटी क्या है, क्वेश्चन आता है आप लोगों का प्राइमरी और सेकेंडरी से, टर्शियरी से क्वेश्चन नहीं आता है। प्राइमरी क्वालिटी क्या है, प्राइमरी क्वालिटी मतलब जिसको आप नहीं हटा पाएंगे, जो इनसेपरेबल, जो अविच्छिन्न है, जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, एक लकड़ी का टुकड़ा, तो टुकड़ा बड़ा सा एक लकड़ी, इसको टुकड़ा कर दिए, 5 टुकड़ा कर दीजिए। अच्छा बोलिए तो कल्याणी, बड़ा सा टुकड़ा में जो जो गुण था, छोटा टुकड़ा में सब सेम रहेगा ना, नहीं रहेगा,
सेम रहेगा। सेम रहेगा। देखिए बड़ा टुकड़ा में जो है वो छोटा टुकड़ा करने के बाद भी वो सेम चीज वहां पे रहेगा, लकड़ी वाला जो गुण है। ये हो जाएगा आपका प्राइमरी क्वालिटी, जो आप नहीं हटा पाएंगे। जैसे देखिए वो इनहेरेंट है, इनसेपरेबल फ्रॉम ऑब्जेक्ट, और रिमेन अनचेंज डिस्पाइट फिजिकल ऑल्टरनेशन। जितना भी आप चेंज कर दीजिए लेकिन वो ठीक रह जाएगा। जैसे एक्सटेंशन, विस्तार, एक बड़ा टुकड़ा जब रहेगा उसका भी कोई एक जगह पे विस्तार रहेगा, एक्सटेंशन रहेगा। छोटा भी कोई एक जगह पे रहेगा। बड़ा का जैसे फिगर है, छोटा का भी छोटा वाला एक फिगर रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए मेरा हाइट 5 फुट है, किसी का हाइट मेरा दीदी का हाइट 5.5 फुट है, ठीक है, भाई का हाइट 6.5 फुट है। ऐसे अगर होगा जो भी है, लेकिन वो फिगर तो है, जो उनका फिगर मेरा फिगर नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे ही फिगर जो रह जाएगा, नंबर रह जाएगा, मोशन, रेस्ट, गति, स्थिति, सॉलिडिटी, ये हो जाएगा प्राइमरी क्वालिटी। ये जो 6 गुण है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जो गुण है ना प्राइमरी क्वालिटी, एकदम दिमाग में घुसा लीजिए ऐसे। देखिए FMNS याद रखो तो, FMNS प्राइमरी क्वालिटी क्या है? FMNS। F मतलब देखिए EF ऐसे रियल देखिए, होगा क्या? एक्सटेंशन, F होगा फिगर, और MNS SMS बोलते हैं ना, तो हम लोग NMS बोलेंगे। NMS क्या होगा? N होगा नंबर, M होगा मोशन के साथ रेस्ट आ जाएगा, ऐसे खुद रेस्ट एंड सॉलिडिटी। तो अगर क्वेश्चन करे आप लोगों को प्राइमरी क्वालिटी क्या है बताओ तो, शॉर्ट फॉर्म क्या होगा प्राइमरी क्वालिटी? कल्ला नहीं बोलेगा हमको, बोलिए। NMS। NMS। F क्या होगा? एक्सटेंशन, फिगर। F होगा फिगर, NMS नंबर, M होगा मोशन के साथ रेस्ट आ जाएगा, मोशन मतलब गति, रेस्ट मतलब स्थिति, एक साथ आ जाएगा। एंड क्या बचा हुआ रहेगा? MNS। S क्या होगा? सॉलिडिटी। ठीक है, ऐसे वाला FMNS याद रखिए। तो 6 गुण आपको दिमाग में रह जाएगा। और एक वाला क्वेश्चन हजारों बार, अगर नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो देखिए हजारों बार मिल जाएगा आपका। जून मंथ के अंदर बुक आ जाएगा, प्रीवियस ईयर बुक। वो बुक अगर आप लोगों का हाथ में जब आ जाएगा, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन धमाकेदार स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्राइमरी क्वालिटी। सेकेंडरी क्वालिटी क्या होगा? देखिए जो मन द्वारा उत्पन्न होता है वो वहां पे नहीं, फिक्स्ड नहीं रहता है, नॉट एक्चुअली इन द ऑब्जेक्ट बट रेज फ्रॉम प्राइमरी क्वालिटीज इंटरेक्टिंग विथ आवर सेंसेस। प्राइमरी क्वालिटी को जब हम लोग देखते हैं, प्राइमरी क्वालिटी एंड हम लोगों का जो सेंस है, वो दोनों प्राइमरी क्वालिटी को देख के हम लोगों का जो मन में आता है वो होगा सेकेंडरी क्वालिटी। जैसे होगा कलर, टेस्ट। जैसे एक गुलाब देखते हैं ना, गुलाब का क्या है? जब कलर देखेंगे, जो गुलाबी कलर है, मॉर्निंग में देखेंगे गुलाबी कलर बहुत अच्छा लग रहा है फ्लावर, थोड़ा टाइम जाके क्या है वो वाला सेम रहेगा, कलर चेंज भी हो जाएगा ना, मुरझा जाएगा। फिर अगर टेस्ट, अगर कोई खाना एक बार खा लेंगे, ठीक है, फिर बाद में उसी खाना को अगर 10 बार आपको दिया जाएगा, सेम टेस्ट लगेगा आपको? किसको लगेगा बताओ? नहीं रहेगा। तो वही है। तो ये मन, स्मेल है। देखिए कोई एक बॉडी स्प्रे, किसी का बहुत गंध लगता है, बहुत बैड स्मेल फील होता है, और उसी स्मेल को, उसी डीओ को, उसी परफ्यूम को बहुत लोग अच्छा से ले लेते हैं। किसी का देखिए वार्म हॉट पसंद है तो किसी का कोल्ड पसंद है। ये पूरा क्या डिपेंड हो जाता है? माइंड डिपेंडेंट है। सेकेंडरी क्वालिटी क्या है? माइंड डिपेंडेंट है। सेकेंडरी क्वालिटी क्या होगा? कलर, टेस्ट, स्मेल, वार्म, कोल्ड क्या होगा? सिटी, एसएस, देखिए सिटी, शॉक, ऐसे याद रखिए, सिटी शॉक। लिख लीजिए, आप लोगों का जो प्रिंट निकालेंगे ना, प्रिंट नहीं भी निकालेंगे छोड़िए, 20-30 दिन के अंदर ये बुक आप लोगों के पास चला जाएगा, नेट वाला, इंग्लिश में। तो प्रिंट ना भी कर सकते हैं। देखिए ये क्या है? सॉरी यहाँ पे लिखते हैं CTSSW, ठीक है, मेरा सिटी शॉक, ऐसे याद रखिए, सिटी शॉक। तो सिटी क्या होगा? कलर, टी होगा टेस्ट,
कलर, टेस्ट। देखिए ए वाला आप आसानी से याद रख पाएंगे, ए वाला बार बार पढ़ने से अच्छा होगा, ए वाला याद रखिए। जैसे देखिए FMNS याद हो गया ना, FMNS एक्सटेंशन फिगर, M होगा NMS नंबर, M होगा मोशन एंड रेस्ट, R होगा सॉलिडिटी, हो गया। ऐसे भी इसको याद रखिए। ये सिटी शॉक, सिटी शॉक क्या होगा, सिटी होगा आपका कलर, और सी होगा कलर, टेस्ट होगा, टी होगा टेस्ट, एंड एस होगा स्मेल साउंड, स्मेल साउंड, डब्ल्यू होगा वार्मथ एंड कोल्डनेस, वार्म एंड कोल्डनेस। ये हो जाएगा सेकेंडरी क्वालिटी, बहुत अच्छा के तरीके से याद रखिए। ये हो जाएगा माइंड डिपेंडेंट। और टर्शियरी जो सब प्राइमरी सेकेंडरी क्वालिटी को ये करता है। जैसे देखिए एक रिलेशन है, ठीक है, एक बहू है, एक सास है, ठीक है, तो यहाँ पे जब पड़ोसी वाले है, पड़ोसी वाली व बाला है, जो भी है वो है टर्शियरी। ये दोनों के अंदर ये अच्छा है, ये भी अपना काम करता है, ये भी अपना काम करता है, लेकिन मिडिल में पड़ोसी वाला आके ये दोनों के बीच में झगड़ा लगा देता है, ठीक है। टर्शियरी मतलब इसका खुद का कैसे नहीं है, इसके साथ भी आता है, इसके साथ भी आता है, ठीक है, वो होगा टर्शियरी क्वालिटी। अच्छा, लॉक आर्गुमेंट फॉर द डिस्टिंक्शन। देखिए डिस्टिंक्शन के बारे में क्या बताया मुझे, वेरिएशन बाय पर्सन। डिस्टिंक्शन कैसे है, देखिए जो क्वालिटी है, क्वालिटी को बहुत लोगों के पास बहुत तरीके से होता है। जैसे देखिए पर्सन पर्सन व्यक्ति वेरी करता है, एक व्यक्ति के पास अलग है तो अच्छा है, दूसरा व्यक्ति के पास अच्छा खराब है। जैसे सेकेंडरी क्वालिटी लाइक टेस्ट क्या होगा, जो स्मेल वेरी बाय इंडिविजुअल, इंडिविजुअली के इंडिविजुअल अर्थात व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। कोई भी टेस्ट मैं पहले बता दिए, खाना किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा न लगता है। और देखिए हम लोगों का ट्रेनिंग में क्या दिया गया था, वो एक पकोड़ा का क्या सब्जी है, ठीक है, बेसन से पकोड़ा बनाया था, उसको लेके फिर सब्जी बनाया था। बहुत लोग बहुत खुश है, क्या नाम मंचूरियम ना क्या बोल रहे थे, मैं लगा क्या मंचूरियम है, खाना खाने के बाद जाके देखे बेसन का पकोड़ा है, जो उसको पानी देके मिला के सब्जी बना लिए। मेरा इतना गंदा लगा, लेकिन दूसरा लोग इतना टेस्ट करके खा रहे हैं, तो टेस्ट अलग होगा। सेकेंडरी क्वालिटी क्या होगा, व्यक्ति भेद वेरी करेगा, एक व्यक्ति के पास अच्छा है, दूसरा के पास बुरा। प्राइमरी क्वालिटी क्या होगा, सेम रिमेन कांस्टेंट। प्राइमरी क्वालिटी सबके पास सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। अगर आप मेरे पास एक फोन है, आप लोगों के पास भी फोन है, फोन को टच करिए, सबको लगेगा जी हार्ड है, ट्रस्ट पदार्थ है, ठीक है, लेकिन किसी साथ को एक नहीं लगेगा सबको। वेरिएशन इन द सेम पर्सन, सेम पर्सन बोले देखिए ठीक है, कभी कभी होता है जो कुछ चीज आपको अच्छा है, मेरा बुरा है, लेकिन ऐसे भी होता है हम कोई एक गाना एक बार सुन लेते हैं, अच्छा लगता है, फिर थोड़ा टाइम बाद 10-15 बार सुन लेने के बाद फिर वही गाना हमको ही अच्छा नहीं लगता, तो ये भी पर्सन के अनुसार भी वेरिएशन होता है। प्राइमरी क्वालिटी एग्जिस्ट, अच्छा, लेकिन जो वेरिएशन कब होगा, वो होगा आपका सेकेंडरी। और प्राइमरी क्वालिटी ऑल टाइम सेम रहेगा। प्राइमरी क्वालिटी एग्जिस्ट ऑब्जेक्टली, ठीक है, कुछ जैसे शेप नंबर मोशन एग्जिस्ट हो, इधर परसिव्ड नॉट, आप परसिव करेंगे नहीं करेंगे है। तो मेरे अच्छा आप लोगों के पास फोन है, फोन तो हार्ड है, ठोस पदार्थ है, कठिन है, वो देखिए आपका फोन में नहीं छू पाती है अभी, लेकिन हमको पता है जो वो ठोस है, ठीक है, वो रहेगा आपके फोन में है ही। फिर मेरा फोन भी हार्ड है, लेकिन आप नहीं देख पाए, लेकिन ये भी है, मतलब परसिव करे और नहीं करे वो रह जाएगा। जो प्राइमरी क्वालिटी ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करेगा, ऑल टाइम करेगा, टूटा दीजिए, तोड़ दीजिए, जो कुछ भी कर दीजिए। प्राइमरी क्वालिटी आर इनसेपरेबल, प्राइमरी क्वालिटी को आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे, वो वस्तु के अंदर रहेगा ही रहेगा। when सॉलिड इज डिवाइडेड, और कोई सॉलिड पदार्थ डिवाइडेड कर पाएंगे तब भी इट्स शेप एंड एक्सटेंशन रिमेन। बट सेकेंडरी क्वालिटी लाइक कलर, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कंडीशनली चेंज हो जाएगा, सेम चीज चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए कोई एक प्लास्टिक को अगर आप मेल्ट कर देंगे, देखिए वो सरल हो जाएगा, वो चेंज हो जाता है। अच्छा अभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, ठीक है, सब लोग फटाफट करके अनम्यूट करिए, आंसर दीजिए। Which of the following is not characteristics of a simple idea? सिंपल आइडिया का कैरेक्टरिस्टिक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कौन सा, मतलब सिंपल नहीं है मतलब जटिल कौन सा है, कॉम्प्लेक्स आइडिया का विशेषता है व कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बताओ आंसर बताओ। ऑप्शन 1 पैसिवली रिसीव्ड बाय माइंड,
हम लोगों का मन निष्क्रिय हो के रिसीव करता है। नॉट एनालाइजेबल, इसको आप विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, बाद में आप ब्रोकन डाउन नहीं कर पाएंगे। एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द माइंड, हम लोगों का मन सक्रिय हो के बनाता है। बताओ आंसर। एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड, एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द माइंड। देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इस क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस करने के लिए दिए, लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। ऐसे भी आ सकता है जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिंपल आइडिया, बताओ तो। ऑप्शन सी को मैं कर दिया ऑल ऑफ द अबव, आंसर क्या होगा आप सोचिए। ऑप्शन सी में मैं लिख दिए जो ऑल ऑफ द अबव, अभी आंसर करो। नॉट को हटा दीजिए, नॉट को हटा के आंसर करो। ऑप्शन ए क्यों होगा, बी क्यों नहीं होगा? इसका मतलब नॉट को हटा देंगे तो कैरेक्टर सिंपल आइडिया का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? सिंपल आइडिया नॉट एनालाइजेबल, मस्ट बी एनालाइजेबल नहीं होगा, सरल होगा। पैसिवली जब सिंपल आइडिया होता है तब मन क्या होता है, निष्क्रिय रहता है, बताया ना अभी। पैसिवली रिसीव करता है मन, किस टाइम ना सिंपल आइडिया को पैसिवली रिसीव करता है माइंड। कैन नॉट ब्रोकन डाउन फर्दर, अगर इसको ब्रोकन नहीं कर पाएंगे, सरल है, तो ये तीनों हो जाएगा। मतलब ऑल ऑफ द अबव, सी में अगर लिखे में ऑल ऑफ द अबव तो तब आंसर होता है सी, ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। ये तीनों होगा सिंपल आइडिया का कैरेक्टरिस्टिक्स, और सी नंबर का है, सी नंबर होगा आपका जटिल आइडिया का व कॉम्प्लेक्स आइडिया का कैरेक्टरिस्टिक्स। 2 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आइडिया डिराइव्ड ओनली फ्रॉम इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्दृष्टि द्वारा होता है, कौन सा होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल, यहाँ पे कौन सा उदाहरण है ऑफ आइडिया, एक आइडिया का उदाहरण है डिराइव्ड फ्रॉम इंट्रोस्पेक्शन, माने हम लोग का अंतर्दृष्टि से बनता है। ऑप्शन ए शेप, ऑप्शन बी टेस्ट, ऑप्शन सी थॉट, ऑप्शन डी स्मेल। अंतर्दृष्टि से बनता है क्या? मतलब मन से बनता है। मन से आइडिया किस होता है? थॉट होगा, ठीक है। अच्छा, टेस्ट, स्मेल, शेप, एक कौन सा होगा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, बताओ तो। टेस्ट प्राइमरी क्या सेकेंडरी? सेकेंडरी। स्मेल सेकेंडरी। शेप प्राइमरी होगा, शेप प्राइमरी होगा। अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आइडिया, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आइडिया नहीं कौन सा है, मतलब सरल आइडिया कौन सा होगा? ऑप्शन ए मोड्स, ऑप्शन बी सब्सटेंस, ऑप्शन सी कलर, ऑप्शन सी रिलेशन। कॉम्प्लेक्स आइडिया नहीं है कौन सा? कॉम्प्लेक्स आइडिया कौन सा है ढूंढ लीजिए, तब निकल जाएगा कौन सा कॉम्प्लेक्स नहीं है। कलर होगा आपका नॉट ए कॉम्प्लेक्स आइडिया, ये होगा सरल आइडिया। द आइडिया ऑफ ए ट्रायंगल बिलोंग टू व्हिच कैटेगरी, ट्रायंगल किस में आएगा? सिंपल मोड, सब्सटेंस, रिलेशन ना मिक्स्ड मोड? त्रिभुज को देंगे, रिलेशन नहीं है, किसके साथ रिलेशन होगा? अगर बोले त्रिभुज के साथ चतुर्भुज है तब होगा रिलेशन, लेकिन यहाँ पे कहाँ रिलेशन है? त्रिभुज को आप सब्सटेंस भी नहीं बोल पाएंगे, ये होगा सिंपल मोड होगा। अकॉर्डिंग टू लॉक व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का डेफिनेशन क्या है? ऑप्शन ए एसेंस ऑफ कॉन्शसनेस, चेतना का एक सत्ता है। ऑप्शन बी ए नॉन फाउंडेशन ऑफ आइडिया, एक धारणा का एक जिसको आप जान सकते हैं, इसका कोई एक फाउंडेशन है। एनालाइजेबल क्वालिटीज, जिसको आप एनालाइजेबल कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। ऑप्शन सी अननोन सबस्टेटम ऑफ क्वालिटीज, गुणों का एक अज्ञेय आधार है। सब्सटेंस का क्या होगा बोलो? नहीं होगा तो मार पड़ेगा। ऑप्शन ए, और कौन कौन आंसर दे? ऑप्शन ए को कौन बताया? ऑप्शन ए कौन बताया? मैं का नाम बताओ। स्मिता। अब मार पड़ेगा। आप कितना टाइम पढ़ते हैं बताए? अच्छा, आप लोग थोड़ा थोड़ा आप लोगों का लैंग्वेज बोलिए ना,
मैं ना सीख रहे हैं आप लोगों का लैंग्वेज, और मैं ओ और रशद दिखोई तक सीखे, ठीक है। तो आप लोगों से थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग लेंगे। अच्छा, टेक्स्ट बुक कैसे मिलेगा? मेरा हमको टेक्स्ट बुक लेना है आप लोगों को, ओ आ वाला। हम भेजेंगे। अच्छा ठीक है, भेजिए। तो तब ओ आ वाला बुक, और उससे ओ आ सीख जाने के बाद और साथ छोटा 2-3 सेंटेंस लेके जो बुक होता है ना, तो हमको तब भेजिए। मैं एड्रेस है ना मेरा, बुक तो गया था। बुक खरीदे आप प्रभात? आप मेरा बुक खरीदे है ना? अरे हाँ ठीक है, हाँ। मेरा एड्रेस दे देंगे, ठीक है, तो भेज दीजिए। और मैं सीख रहे एग्जाम देंगे जाके यहाँ पे। इस साल यही होगा, फॉर्म फिलअप हो गया। जिस दिन फॉर्म फिलअप हो गया था 4 दिन बाद पता चला। हम 4 इतना दिन से कोशिश कर रहे थे कैसे कहाँ करना है, नहीं समझ पाया, लेकिन अभी समझ गया, सब कुछ ठीक है। अगला साल बाद 6 मंथ बाद एग्जाम होगा, तब एग्जाम देंगे, तो 6 मंथ के अंदर मैं सीख लूंगी। चलो, ये हो जाएगा। देखिए इसमें तो आपको मैं बार बार बोल रहे हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा कम से कम। अभी जो काम 6 से 7 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा इसी तरह। देखिए जो मेहनत करता है वही आगे जाता है ना, एक्सक्यूज दिखा के कुछ नहीं होता है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अभी अब बता, अच्छा वो लेट से ज्वाइन किए, ठीक है, वो इसलिए नहीं बोल पाया कि वो लेट से ज्वाइन किए। जो पहले से ज्वाइन किए उसका आंसर हो जाएगा। बाकी सब लोग देखिए बोलो। सब्सटेंस होगा अननोन सब्सटेंस ऑफ क्वालिटीज। इस क्लास को रिकॉर्ड में काल भेज देंगे, आप लिंक दे देंगे अपलोड करके। क्लास कल आप जरूर देख लीजिए पूरा क्लास। Which of the following is an example of the unthinking substance? देखिए कितना टाइप का सब्सटेंस बताया था, एक थिंकिंग, अनथिंकिंग और गॉड। तो अनथिंकिंग कौन सा होगा? अनथिंकिंग मतलब जो इसमें से कौन सा एक उदाहरण है जो अनथिंकिंग मतलब वो अचिंतनशील द्रव्यों का उदाहरण क्या होगा? टेबल। सोल होगा, स्टोन होगा, डिसीजन होगा ना थॉट होगा? क्या बताया प्रभात? मैम स्क्रिप्ट थॉट। अरे अनथिंकिंग, थिंकिंग वाला तो थॉट होगा, तो थिंकिंग। अनथिंकिंग सब्सटेंस कौन सा होगा? सोल। सोल थिंक कर सकता है। सोल। स्टोन होगा, स्टोन। देखिए सोल मतलब आत्मा, हम लोग चिंता कर सकते हैं ना। डिसीजन, थॉट, ये भी तो एक थिंकिंग का चीज है। अनथिंकिंग होगा स्टोन, पत्थर। पत्थर आपका जो ठोस पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, जैसे मिट्टी, पेड़, लकड़ी, ये क्या होगा? वो हो जाएगा अनथिंकिंग। हाउ इज द आइडिया ऑफ रिलेशन फॉर्म्ड? कैसे एक रिलेशन बनता है? ऑप्शन ए, थ्रू रिपीटेशन ऑफ वन क्वालिटी। एक गुण को बार बार बोलते बोलते हो जाएगा संबंध, न कि जैसे माँ अच्छा है, माँ अच्छा है, मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छा हूँ, ऐसे होगा। न कि थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्दृष्टि द्वारा रिलेशन होता है। न कि ऑप्शन डी, थ्रू सेंसेशन मतलब इंद्रिय अनुभव के द्वारा हम लोगों का रिलेशन बनता है। न कि थ्रू कंपैरिजन, दोनों चीजों में तुलना करने के बाद एक रिलेशन बनता है। आंसर दो। थ्रू कंपैरिजन। थ्रू कंपैरिजन, यस। बताया था ना रिलेशन कैसे बनता है? दो आइडिया को कंपेयर करने से। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, रिलेशन अकॉर्डिंग टू लॉ को रिलेशन कैसे बनेगा? दो आइडिया को कंपेयर करके, दो नॉलेज को कंपेयर करके, दो वस्तु को कंपेयर करके, बाद दो गुण को कंपेयर करके, ऐसे बहुत आ सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, दो आइडिया जब होता है, दो आइडिया को कंपेयर करके क्या बनता है आप लोगों का? एक रिलेशन बनता है। Which of the following is a not a primary quality? प्राइमरी क्वालिटी नहीं है कौन सा? कलर। ए एक्सटेंशन, नंबर, सॉलिडिटी ना कलर। प्राइमरी नहीं है। कलर, कलर क्या है? कलर कौन सा क्वालिटी होगा? सेकेंडरी। अच्छा, प्राइमरी क्वालिटी का सूत्र क्या बताया अभी? EFMNS। वाह, EFMNS। बता दीजिए फुल फॉर्म। फुल फॉर्म बता दीजिए।
ई होगा एक्सटेंशन, एफ होगा फिगर, एम होगा एनएमएस, एन होगा नंबर, एम होगा मोशन एंड रेस्ट, मोशन के साथ रेस्ट। देखिए अगर किसी का एक का निमंत्रण करेगा, अगर मेरे पास मेरा 1 साल का बेटा है बेटी है तो मेरा बेटा बेटी को तो ले जाएंगे ना, छोड़ के जाएंगे। तो ऐसे ही मोशन बोलेंगे तो रेस्ट बोलना ही पड़ेगा। गति और स्थिति एक साथ है, 2 भाई है, 2 बहन है, केमिस्ट्री है, जो भी है। और लास्ट में क्या है रह गया एम, एस होगा सॉलिडिटी। यस, वाह, अच्छा इस बार बोलिए तो गौणों मतलब सेकेंडरी क्वालिटी का सूत्र क्या बताया? सिटी शॉक बताया ना। सिटी क्या होगा? सी होगा कलर, टी होगा टेस्ट, शॉक 2 एस होगा, 2 एस, एक एस होगा साउंड, यस स्मेल साउंड, और स्मेल साउंड। डब्लू होगा वार्म मतलब हल्का गर्म, और कोल्डनेस। तो सिटी शॉक ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी क्वालिटी, याद रहेगा ना। अच्छा अकॉर्डिंग टू लॉक तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? कलर होगा आपका सेकेंडरी क्वालिटी, और नंबर सॉलिडिटी एक्सटेंशन प्राइमरी क्वालिटी। 2 सूत्रों को याद रख लीजिए। इस प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटी से ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जितना भी एग्जाम दीजिए दुनिया का, लॉक सिलेबस में है तो एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा सब्सटेंस और क्वालिटी से। और आज वाला जो क्लास जो ध्यान से कर लिए और 2-5 बार सुन लीजिए क्लास को रिपीट, तो आप लोगों का दिमाग में इतना छाप पड़ जाएगा मेरा बात को ना, एग्जाम हॉल में मेरा बात याद आ जाएगा। मैं जैसे गप करते करते पढ़ा रहे ना, तो एग्जाम में मेरा एक कहानी आ जाएगा, और एग्जाम देते देते हंसना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ऐसे बताया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉक व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी क्वालिटी? सेकेंडरी क्वालिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? अच्छा जो प्राइमरी है, प्राइमरी को अलग कर दीजिए, जो पड़ा रह जाएगा बाकी रह जाएगा, रिमेनिंग वो हो जाएगा सेकेंडरी। तो अगर देखिए जब क्वेश्चन आएगा, जब डायरेक्टली क्वेश्चन आप नहीं ढूंढ पाएंगे, तब आपको दूसरा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड। मतलब प्राइमरी 4 है, सेकेंडरी 4 है, सेकेंडरी को मैं नहीं ढूंढ पाया, तो क्या करेंगे? जो प्राइमरी है उसको पहले काट देंगे। प्राइमरी कौन सा होगा बताओ तो यहाँ पे? मुझे प्रेजेंस इन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, डायरेक्टली जो प्रेजेंट होता है, डायरेक्टली परसीव होता है, कैन नॉट बी सेपरेट, कैन नॉट बी एनालाइजेबल, दैट इज सिंपल, वो होता है आपको प्राइमरी। सेकेंडरी क्वालिटी क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस आइडिया इन अवर माइंड थ्रू ऑब्जेक्ट, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा मन में जब कोई आइडिया बन जाता है, मन जो प्रोडक्ट करता है, मन डिपेंडेंट है, माइंड डिपेंडेंट है, वो होगा सेकेंडरी क्वालिटी। वो हो जाएगा जैसे क्या बोले, सिटी शॉक क्या होगा? कलर, टेस्ट, स्मेल, साउंड, वार्मथ, एंड लास्ट में क्या था बताओ तो? लास्ट में क्या था? कोल्डनेस। वो हो जाएगा आपका सेकेंडरी क्वालिटी। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू टर्शियरी क्वालिटीज इफेक्ट? टर्शियरी क्या होगा? देखिए टर्शियरी मतलब 3 नंबर है, ठीक है। एक लड़का है एक लड़की है, दोनों का अफेयर चल रहा, उसका बीच में एक फ्रेंड है, वो है टर्शियरी। ये प्राइमरी है सेकेंडरी। टर्शियरी वाला दोनों के क्या होगा? बीच में जाकर नाक घुसा देगा। तो अदर प्राइमरी क्वालिटी को अदर प्राइमरी क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट करना ही है, काम है टर्शियरी का। तो ये हो जाएगा टर्शियरी अदर क्वालिटी प्राइमरी क्वालिटीज। ये अदर एक प्राइमरी क्वालिटीज है, ठीक है, ये अलग सा ऐसा कुछ नहीं है। और इतना टर्शियरी क्वालिटी से क्वेश्चन नहीं आता है, ये याद रखिए। ये दोनों ही मेन चीज है, प्राइमरी और सेकेंडरी क्वेश्चन आता है, टर्शियरी एक तीसरा नंबर है, इतना क्वेश्चन नहीं आता। चलो ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया लॉग। नेक्स्ट डे क्लास होगा बार्कले, पूरा नेट सिलेबस के अंदर जितना भी बार्कले रिलेटेड टॉपिक है, ऑल टॉपिक विथ एमसीक्यू नेक्स्ट डे क्लास में खत्म कर देंगे। अभी मेरा जो खुद का काम था वो कंप्लीट हो गया, फुल फोकस आप लोगों का अभी मैं देंगे। तो हर क्लास में एक एक फिलोसोफर हो जाएगा, और 4 क्लास होगा, 4 क्लास में आप लोगों का पूरा वेस्टर्न फिलोसफी कंप्लीट हो जाएगा। इस हफ्ता में मैं आप लोगों का वेस्टर्न फिलोसफी को पूरा कंप्लीट कर देंगे। सेकंड हफ्ता से आप लोगों को
आप लोग जिस चैप्टर चाहेंगे पढ़ने उस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस क्लास देखने के बाद आप लोग जरूर, सब लोग जो लोग रिकॉर्ड भी सुनेंगे, रिकॉर्ड कर सुन लेने के बाद, क्लास कर लेने के बाद, नेक्स्ट मैं कौन सा यूनिट स्टार्ट करेंगे, आप लोग कौन सा यूनिट पढ़ना चाहेंगे तो मैसेज करिए, बोल दीजिए, मैं उसी चैप्टर को स्टार्ट करूंगी। और इस हफ्ते के अंदर पूरा वेस्टर्न फिलोसफी खत्म कर देंगे। चलिए, गुड नाइट सबको।